परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम दुख दर्द चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग पे बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे हैं मैं वैसा भोग रहा हूं। ज्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है। ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात लिए रखो, ना आपका फायदा, ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है। क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को। पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नूं खुंडा सौ को तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच है। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका काम, ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे कुंवारा है,
भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे, परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। अब बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते हैं। जब देखो कोई कोई होता है, सारे नहीं, हम सारे नहीं कहते। हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3:45 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष न काहू दीजय, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजय अवर्जना। किसी रोते को हंसाया है? किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं। यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है, हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरबाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो।
हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है। क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। समझ आती है तो भी चलता है। तो बात 15 से 25 के बीच में बच्चों पे बहुत से परिवर्तन आते हैं। आजकल तो ये कहें कि 12 साल से 25 के बीच में तो भी सही रहेगा। बड़ा एडवांस हो गया है आज का समाज, आज का यूथ, आज के टीनेज। तो इस उम्र में अच्छा क्या लगता है और होना क्या चाहिए? बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि आदमी जब इस एज में आता है 12 से 25 के बीच में, तो 12 के बाद या 15 के बाद परिवर्तन आते हैं बहुत से शरीर में, बेटियों के, बेटों के, सबके। हार्मोन्स बढ़ते हैं, आवाज चेंज हो जाती है, और कई बार बच्चों के बाल बॉडी पे नहीं होते तो वो आने शुरू होते हैं लड़कों के। बेटियों की अगर तब तक खाना अगर सही खा रहे हैं तो अपने आप बॉडी से झड़ जाते हैं, अगर थोड़ी हो भी तो। ये आयुर्वेदा का मानना है। पर अगर शुरू में ही आप लोग वैक्सिंग करनी और ये करनी तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि पुराने बुजुर्गों के देखा होगा अपने माता के, उनसे भी पुराने बुजुर्गों के तो बाल खास करके बहनों के नाम मात्र, बेटियों के नाम मात्र होते थे। तो इस एज में सिर्फ हार्मोन्स चेंज नहीं होते, और भी विचारों में बहुत परिवर्तन आता है। इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं और भावनाएं बेइंतहा बढ़ने लगती हैं, और फिर दोस्ती मित्रता के मायने समझ आने लगते हैं। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को जैसे बचपन से 15 साल तक ले आए, वैसे ही उसके बाद भी उनसे जुड़े रहिए। वो क्या कहते हैं, कहाँ बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल उनका कैसा है, इस उम्र में बेहद बेहद जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, बेस आपका बन गया, दीवारें बन गई, ये उम्र है कि छत डल रही है। तो ये सारा मकान मजबूत तभी होगा अगर छत मजबूत है। यानी अच्छे संस्कार आपने बचपन से देते आए हो, और अब ये एज ऐसी आ गई है कि इसमें आपने अपने बच्चों की केयर करना नहीं छोड़ना, बल्कि एक दोस्त मित्र की तरह, रूहानी दोस्त, आत्मिक मित्र, सहेली, यानी सच्चा पवित्र प्यार, उनके साथ शेयर करो, उन जैसे बनो। मतलब उसी एज में जब आप थे उसको याद करो, और आपको खुद मालूम होगा कि हाँ, इसमें ये परिवर्तन आते हैं, इसमें ये भावनाएं भड़कती हैं, क्योंकि आप उस मरहले से, उस पलों से गुजर के आए हो। तो आपको पता है बच्चा तो नादान है,
लेकिन आप जानकार हैं। यही हमारी संस्कृति बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में ये चीजें हैं कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। तो उनके साथ एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह ट्रीट करोगे तो वो बाहर गलत सोबत में नहीं पड़ेंगे और गंदी मित्रता से बचे रहेंगे। इस एज में आके जब आपको लगता है कि आपका बच्चा कटा कटा रहता है, आज कहें तो शुरू से लेके 6-7 साल से लेके, अगर आपको लगता है कि बच्चा आपसे कटा कटा सा है, आंखें चुराता रहता है, आपको फेस करने से डरता है और चुप चुप रहने लगा है, तो समझ लो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। या तो ऐसी प्रॉब्लम उसने खुद क्रिएट कर ली जिसका उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और इससे क्या होता है, दिमाग जो बहुत बढ़ना है वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि टेंशनें पैदा हो गई, अंदर बेचैनियां हैं। तो तब आपका फर्ज बनता है, जब 5-4 दिन आप ऐसा देखें कि व्यवहार में बहुत परिवर्तन है, तो आप एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह, माँ बाप अपने बेटे बेटी को मिलो, प्यार से बातें करो। वैसे हमने पिछली बार भी बोला था कि इन बच्चों के लिए आपको फ्रेंड टॉक, दोस्ताना बातचीत हिंदी में बोले तो, के लिए घंटे से 2 घंटे टाइम, शुरू से लेके जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक। हमारा मानना है कि 25 से पहले हो जाए तो सबसे बढ़िया होता है, बच्चा भटकता नहीं है। तो तब तक आप उनके दोस्त मित्र बन के हर बात उसको शेयर करने के लिए कहो, और ये कहो कि बेटा ये घंटा 2 घंटे जो दोस्ताना बातचीत होगी, फ्रेंड टॉक कह लो, कि उसमें जो भी तू बताएगा हम तेरे को ना डांटेंगे, ना तेरे उन बातों को बाद में तेरी जिंदगी में अप्लाई करेंगे गुस्से के रूप में। तो आप इस तरह से अगर बचपन से करते आ रहे हैं तो वो बेटा बेटी आपको जरूर बताएगा। स्कूल में, समाज में, कहीं भी उसको अगर गलत टच किया गया है तो वो आपसे शेयर करेगा। वैसे ये टच वाली चीज तो माँ बाप को, सहेली, बाप, दोस्त, मित्र बन के बच्चों को बता देनी चाहिए। माँ बेटी को बड़े आसानी से बता सकती है कि बेटा कोई ऐसे ऐसे करे तो इसका मतलब वो गलत है, उसकी भावना गलत है। और बाप अपने बेटे को बता सकता है, माँ भी बता सकती है दोनों को, बाप भी दोनों को बता सकता है। तो वो बच्चा जो बचपन से ये चीजें सीख के आया है, जब वो बड़ा होगा तो वो आपसे शेयर करेगा। बचपन में भी उसने किसी से गलत शरारत करने की कोशिश की, वो भी आपको बताएगा। और जवानी में तो बेहद जरूरी बन जाता है, 15 के बाद उसमें उनके दोस्त बनने चाहिए। ये नहीं कि आप उनके दोस्ती से रोको, लेकिन स्वस्थ दोस्ती हो, विचारों की दोस्ती हो, आत्मिक प्यार सिखाओ, ना कि शारीरिक प्यार। तो एक बार आपने वो संस्कार भर दिए तो वो बच्चा ता उम्र अच्छा नेक इंसान बना रहेगा। अगर आपके पास समय ही नहीं है, बच्चों को तो आप डरा के रखते हैं, उनको लगता है भूत बाबा आ गया, भूत पापा मतलब, क्योंकि आपको होता है कि मैं मर्द हूं, मेरे से तो डरना चाहिए। कईयों ने खुद पिटाई खाई होती, उनको तब मैं अपने बेटे पे अप्लाई कर दूं, बिल्कुल गलत। आपने खाई होगी शरारतों की वजह से, आपने गलतियां की होंगी। जरूरी थोड़ा ना कि बच्चों, आपके बेटों ने, आपके बच्चों ने भी वही गलतियां की हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप बिना भेदभाव के बच्चों से दोस्ती रखो। और 15 साल के बाद जो उम्र होती है बहुत ही जरूरी है, इसमें हार्मोन्स का बदलाव होता है, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि एक ऐसा गाइड जो ऑलरेडी इस जिंदगी से गुजर चुका है उसको गाइड करे। माँ बाप, दादा दादी, अगर पॉसिबिलिटी है ये वाली, हर हाल में गाइड करना चाहिए, वरना वो बहक सकता है।
दोस्त नशा करवाने लग सकते हैं, मित्रता में, पार्टीबाजी में हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा ले। वैसे हमने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, तो आज भी करते हैं पूरी दुनिया से, हमारे देश के राजा से, प्रजा से, विदेशों में जो भी राजा हैं, राजा का मतलब हम किसी को गलत वे में नहीं बोल रहे। पुरातन समय में आज प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, अलग नाम पड़ गए, लेकिन उस समय राजा ही कहा जाता था। तो उसमें आगे जो मेन है वो सारे जो हमारे देश के मेन होते हैं, प्रधानमंत्री जी कह लीजिए, राष्ट्रपति जी कह लीजिए, इसी तरह सारे देशों के जो भी इस तरह के जिम्मेवार हैं, तो उन सब से हम जरूर प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। हम तो एक तरीका बता सकते हैं, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करो ना करो वो आप लोग की इच्छा है। आप क्योंकि हम राजनीति में नहीं जानते कुछ भी, तो आप बेहतर जानते होंगे इस बारे में कि बच्चे को अगर शुरू में जब वो नर्सरी में है, उस टाइम से ही एक तो व्यवहार बोलचाल कैसी हो, दूसरा धर्म की सही शिक्षा, और तीसरा बच्चों के लिए जरूरी हो कानून की शिक्षा। उनको पता हो कि ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा। बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, कोई शातिर उनको गुमराह कर लेता है, चल भाई नशा करेंगे, चल भाई जेब काट लाते हैं, चल भाई चोरी करेंगे। तो बच्चे ने अगर बचपन से पढ़ा है कि चोरी की इतनी सजा, सजा का मतलब दुनिया से कट जाओगे, वहां तकलीफ झेलोगे, अगर वो शुरू से बच्चे को धीरे धीरे, अगर चोरी करते हो तो ये धारा, फला करते हो तो कुछ एक धाराएं बेहद जरूरी है कि अगर किसी को मारते हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं होता। फिल्मों में बहुत गलत दिखाया होता है जेलों के बारे में, या बड़ा अजीबोगरीब होता है। अगर सही हकीकत उनको दिखाई जाए तो हमें लगता है बचपन से जब वो कानूनी तौर पे मजबूत हो जाएंगे, तो जब भी वो कोई क्राइम करने की सोचेंगे, गलत करने का सोचेंगे, तो पढ़ाई जो की है वो उनको बता देगी कि ऐसा करेगा तो ऐसा भोगना पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं, हमें जो लगता है 50 से 60% क्राइम रेट इससे खत्म हो सकता है, और धीरे धीरे ये संख्या 90 से 100 तक भी जा सकती है। 90% से 100% बच्चे रुक सकते हैं इन चीजों से, क्योंकि नन्ही कली होती है ना, उसमें जैसा आप डालते जाओगे वो वैसा ही बनता जाता है दिलो दिमाग में। तो उनके दिलो दिमाग में व्यवहार, धर्म, क्योंकि धर्म सबसे बड़ी चीज है, दिखावा नहीं, धर्म की बातें मानने वाली, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो हो कि आप अपने धर्मानुसार रहो जो आपका धर्म है, पर उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए कि धर्म में मेन चीजें क्या लिखी हैं। पाखंड नहीं करना, ढोंग नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और मेहनत की करके खाना, ठगी बेईमानी नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। और कानूनन वो सीख जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते, किसी वजह से ऐसे राजा महाराजा ऐसा कानून नहीं बना पाते, अब ड्यूटी है उन राजा महाराज की जो अपने बच्चों के राजा होते हैं या महाराज होते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, पवित्र भावना सिखाओ उनको। रिश्तों के लिए पवित्र भावना क्या होती, क्योंकि 15 साल के बाद एक ही भावना है आज के टाइम में, और वो है तन की भूख, काम, वासना, और कोई भावना नहीं है, लुप्त प्राय होती जा रही। ऐसे समय में माँ बाप गाइड बन के उन्हें सिखाएं ब्रह्मचर्य क्या चीज है, इससे बॉडी कितनी पावरफुल होती है, कैसे इससे अपने दुख दर्द परेशानियों को आप खुद दूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो मालिक जरूर कृपा करेंगे। वो बच्चे ही नहीं, समाज और देश को भी अच्छा बनाएंगे। और अगर आपका बच्चा, सोचिए, समाज में नाम कमाता है, देश में नाम कमाता है, तो गर्व किसको होगा? जिसका वो खून है, उसको होगा जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, उसको होगा जिस देश का वो नागरिक है। तो थोड़ी सी शिक्षा आपकी आपके बच्चे को
वर्ल्ड फेमस कर सकती है अगर आप टाइम निकालें तो हमारे सत्संगी बच्चे परण तो करते ही हैं। आज हम ये भी चाहते हैं क्या आप ये भी परण करो, कि हम ये टाइम अपने बच्चों को वक्त दिया करेंगे, और जो समाज के भले के लिए जिंदगी लगा रहे हैं उनका फर्ज है कि हमारी ये बातें लोगों तक पहुंचाएं। तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे दिया में रहमत से नवाजे। तो ये आपने आज परण किया, इसको निभाना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप खुदगर्ज हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी, इसलिए करो ताकि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व फिर से एक कुटुंब बन जाए, गम दुख चिंता मारामारी से मुक्त हो जाए और खुशियों से प्यार मोहब्बत की गंगा से माला माल होते हुए वो चैन की जिंदगी जी सके, आत्मिक शांति की जिंदगी जी सके। सो उस समय बच्चों का साथ दो, छोटी मोटी गलती है उसको बताओ, रिएक्ट इस तरह का करो कि प्यार से, मारामारी नहीं, डराना नहीं, क्योंकि अगर छोटी सी भी आप बात उनकी नहीं बताते उनको गलती, तो बड़ी बड़ी गलतियां करने लगेगा। बच्चों को इस तरह से रखो कि उनकी नाजायज मांग कभी पूरी ना करो। क्या होगा? थोड़ा रोएगा, थोड़ा चिल्लाएगा। हमारा प्रैक्टिकली है ये किया हुआ, लाखों बच्चों को देखा भी हमने, और उसके बाद वो शांत हो जाएगा, उसको पता लगेगा अच्छा ये चीज चाहे मैं कुछ भी कर लूं मुझे नहीं मिलने की। पर आप तो मोह ममता में डूबे हो, इसको कहते हैं मोह ममता। अच्छा मेरे बेटे ने ये मांगा, ले बेटा इससे दुगुना, ले बेटा इससे तिगुना। और बड़ा होके जब वो क्राइम करता है या गलत जगह जाता है, फिर आप कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो उसी समय जब जड़ अभी पनप रही है, अच्छा ही खुराक दो बच्चों को, शिक्षा इस तरह की दो कि वो बच्चे नेक बने, अच्छे बने। तो जब बड़ा बच्चा हो गया, आपने उसकी नींव अच्छी रखी हुई है, तो मकान भी बढ़िया बनेगा। वो नौजवान हो सकता है शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की तरह लोगों की जान बचाने में अपनी जिंदगी लगा दे। हो सकता है कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर बन के, जो आजकल बिजनेस बन गई है हर चीज, वो एक सही तरीके से जो हजारों में काम होता है वो 400-500 में करके लोगों का भला कर दे। कितनी दुआएं आप लेंगे। तो हमारा काम बताना होता है। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय अपनी धुरी पे चलता जा रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, दिन, महीना, साल गुजर रहा है। समय किसी के लिए रुका नहीं करता। समय ने तो चलते जाना है। ये समय की आदत कह लो या उसका फर्ज कह लो, समय की ये धारा कह लो, ये बहती रहती है। ये कभी किसी के लिए ना रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि इसको मालिक ने ही ये आदेश दिया है। परम पिता परमात्मा ने ये आदेश दिया है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। वो तो मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है। वो आदमी के भयानक से भयानक रोगों को सेकंड में खत्म कर देता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ मिले। जैसे एक यहाँ बहन आई, उसके पास कागजात थे कैथल साइड से, शायद सत्संग में वो खड़ी हुई थी, और उसने बताया एड्स डॉक्टर ने उसको बोला था, क्योंकि उसके पति को कुछ ऐसा पता नहीं कैसे था। तो ये भी बोला कि तेरे बच्चे को भी है, अगर तेरे बच्चा है तो आप वो उसको अबॉर्शन करवाओ। आपको भी एड्स, कागज उसके पास, प्रूफ उसके पास, राम नाम में आके बैठी। हम तो कोई जादू मंत्र मारते नहीं, पर जो जादूगर सबको नचा रहा है, दोनों जहान का मालिक, उपासना तो उसी की करते हैं। ओम कहो अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर, तो उसका नाम लेके प्रसाद दिया सबको कि जो बीमार है भाई प्रसाद ले लो,
सुमरण करो, बाकी जैसी आपकी भावना असर तो वैसा ही होना है। तो उसको दृढ़ विश्वास, सुमरण किया, भावना अंदर। जब बच्चा हुआ, चेक करवाया तो उसको एड्स नहीं, खुद को चेक करवाया तो खुद को एड्स नहीं। कोई डॉक्टर नहीं मानेगा, यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे हैं, कहीं बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछवा लीजिए, उसके पास कागजात हैं पूरे सब कुछ कि पहले उसे बताया गया कि तो एड्स की बीमारी है तुझे। तो जो लाइलाज बीमारी है दुनिया की निगाह में, जो जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, कैसे राम नाम से खत्म हो गई। हाँ, कदर नहीं। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कदर जाने ना जी, कदर जाने ना। इंसान कदर नहीं करता। सुमरन में तो बड़ी ताकत समाई है, सुमरन में तो बड़ी शक्ति है, पर अगर कोई कदर करे तो ना। संत नाम बताते हैं, मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का, सुप्रीम पावर का, कि ये है मूल मंत्र, ये है वो शक्ति जिसके द्वारा आप परम शक्ति को जगा सकते हैं। आपके अंदर बड़ा ही जादुई, बड़ा ही मैजिक भरा पड़ा है। उस परम पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा। कई बार आपको कल्पना आती है, मैं ये बटन दबाऊं ये हो जाए, ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे छुप जाऊं, किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि बच्चे कई बार फिल्में देखते कुछ और देखते हैं तो वैसे ही हो जाते। यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो वैसा हो। जी हाँ, ऐसा संभव है। कल्पनाएं कोरी नहीं होती। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहाँ कहाँ की सैर नहीं कर सकती, कहाँ कहाँ की नहीं कर सकती। आप देखिए, मालिक रहमत करते हैं, उस मालिक की अंश ही आत्मा है। और कोई कितनी भी दूर बैठा हो, जैसे फकीर से कोई कितनी दूर बैठा है, पर उस फकीर का अगर मालिक से हाथ जुड़ा है, मालिक से चर्चा है, मालिक का नूर मालिक ने भेजा है, तो चाहे उस फकीर से सैकड़े हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा हो, तड़फे व्याकुल हो, तो मालिक नूरी स्वरूप में उस रूप में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की अंश है। तो आप अगर सुमरण करो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। डेड बॉडी टाइप शरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े श्वान चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा, भक्ति के द्वारा खंडों ब्रह्मांडों को पार करेंगे। कैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सबके पास तारे, बाजुमंडल को पार करते हुए इनके पास से यूं 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 अटखेलियाँ खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी की कल्पना होती है, कहीं जहाज पे चढ़ जाएं फर्स्ट टाइम, वो बादल नीचे मैं ऊपर, कमाल होगी, ये वो फला होता है। नहीं नहीं, हर किसी को होता है। क्या होगा, देखो भाई इधर देख तू उधर देख। वास्तव में आपको ये लगेगा कि आप उड़ रहे हैं और क्या सूरज के पास से जा रहे हैं, और कोई जहाज रॉकेट वहां पहुंचा नहीं है। सो कितनी हैरानीजनक बात है ना, कि आप बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज इतना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है। वो खुद देख रहा होता है, और जैसे ही सूरज के पास से निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो, उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है, इसके सामने जीरो का जगा दो, जीरो का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। 1000 वाट का लाइट जल रही है, जीरो वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज जीरो ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने। चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहाँ के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे 1 मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहाँ पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसा महाकाल ने बना रखा है। इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट कि आपको कुछ भी पसंद है उसके सामने जीरो है। उसमें इतना ज़्यादा आनंद है, इतना ज़्यादा स्वाद। तो कई वहीं फंस जाते हैं बेचारे, दंड कमंडल लेके वहीं उलझ जाते हैं।
खाते रहते हैं, हाँ ये है वो है, परियां नाच करती हैं, बड़ी खूबसूरत, यहाँ दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहाँ के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं, गजब हो जाता है। क्या डांस होता है वहाँ, यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं राग, खाती रहती हैं साजो सामान, कलोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नज़ारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती है ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती। वो अपने मालिक की आवाज़ और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है, सतगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक है वो नूरी स्वरूप के नज़ारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम चढ़ाई उतराई आती है, ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई हाँ ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियां नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए एकदम ऐसी, पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट, अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियां या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहां से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल जीरो हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे? अरे अरे यही तो फर्क है। सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं, आंखों पे, चमड़ी पे, हर जगह असर दिखाती हैं। लेकिन मालिक की जो किरणें हैं वो तो इतनी नशा देने वाली हैं, इतनी लज्जत, इतना स्वाद आता है कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद। तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है। और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है, आगे स्टेजेस आते जाते हैं, यहाँ जिसने ज़्यादा सुमन किया, वचनों को ज़्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नज़ारे, लज्जतें, खुशियाँ, परमानंद अरबों गुना बढ़ता चला जाता है। तो भाई इसलिए हम यहाँ पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियाँ करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम तिलमिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहाँ बहुत अंधकार है, जो अंधकार से डरते हैं उनको मालूम है अंधकार कितना खतरनाक होता है। जो अंधकार से नहीं डरते उनका तो क्या कहना। तो भाई वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है। चारों तरफ अंधकार, यानी जिस भी बात से आपको भय लगता है, कई अंधकार से नहीं डरते, छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़, जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपका बुरा हश्र हो जाता है, तो वैसी चीज़ों में आपको छोड़ दिया जाता है। ले बेटा आजा, बस फिर ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछना, जा तो नाम जप ले, जैसे आँख खोलेगा सारा सामान तैयार है, फिर तो तड़ातड़ सुमरण चलता है। फिर तो कहता हो, और यहाँ कुछ मिनटों का और वहाँ सालों का इतना फर्क है, तो क्यों नहीं यहाँ सिमरण करते? संतों की बात यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता है, बीमार होता, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं मानना, अब सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी।
जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर चोरी कर चे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम। सो अच्छा है यहां सुमन कर लो, छोड़ दो हेकड़ियां, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चालाक। वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है, किसी के कहने से किसी के बताने से नहीं होता। वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो, ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर, अंदर लगे हैं, बाहर नहीं। आप जो सोचते हो वो भी उसके वहाँ पहुँच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है, और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप करते हो, करने की सोचते हो, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है। जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और जब उस सोच, गंदी सोच को छोड़ देते हो, वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में समझाना चाहेंगे ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए, कितनी बुलंदियों पे होगा वो। आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते।